ओके दोस्तों, सो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू वेस्टीज वेब सेमिनार। वेस्टीज की वेब सेमिनार में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हो कि हम लोग हर रोज कुछ ना कुछ अलग अलग आपके लिए करते हुए जाते हैं, और जहां पर हर रोज ये जो बुधवार का होता है, ये बृहस्पतिवार का जो दिन होता है, ये होता है स्पेशली ऐसे लोगों के साथ बात करने के लिए, ऐसे लोगों के बारे में जानने के लिए जिसको वेस्टीज के हम लोग कहते हैं उभरते हुए सितारे, यानी कि हमारे राइजिंग स्टार्स। राइजिंग स्टार्स वो लोग हैं दोस्त जो बहुत ही कम समय में, बहुत ही कम उम्र में अपना सक्सेस को हासिल कर चुके हैं, और भी ज्यादा सक्सेस को पाने के लिए वो लोग तैयार हैं। किस तरह से वो काम कर रहे हैं, किस तरह से बहुत ही कम समय में उन्होंने सफलता हासिल किया, किस तरह से वो अपनी टीम को मैनेज कर पाते हैं, किस तरह से वो अपने काम को मैनेज कर पाते हैं, वो कौन सी सीक्रेट्स है जो उसके अंदर है, जिसके द्वारा वो मोटिवेट होते हैं और अपने काम को अंजाम देते हैं, ताकि ये सारा चीज सारे लोगों के पास पहुंच पाए। उनकी जो नॉलेज, उन्होंने जो सीखा है और किस तरह से आगे बढ़ा जाता है, उनके बारे में लोगों को बता पाए, ताकि सारे लोग सीख पाओ और सारे लोग उनकी तरह आगे बढ़ पाओ। और उसी के तहत आज हम जो मिलने वाले हैं, जो बहुत ही कम समय में एक सफलता की सीढ़ी को पार किया, हासिल किया, आगे बढ़े, और हमारे त्रिपुरा से जुड़े हुए हैं मिस्टर एबल देबबर्मा हमारे साथ। तो वेलकम एबल टू आवर शो। एंड साथ ही साथ हमारे साथ जुड़े हुए, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। वेलकम डियर। एंड साथ ही साथ जुड़े हुए हैं हमारे त्रिपुरा के हमारे टेरिटरी सेल्स मैनेजर मिस्टर सैबल नाग। तो वेलकम सैबल। तो आज सैबल है, मैं हूं, एबल है, और सबसे बड़ी बात आप सब लोग हो। तो आज सारे लोग मिलके हम लोग जानेंगे, एप्पल को समझेंगे, उसके बारे में समझेंगे, उसके काम करने के तरीके के बारे में समझेंगे, और बहुत सारी चीज, यानी कि आज एप्पल अपने आप को खोलने वाले हैं आप लोगों के साथ, अपने मन की वो सारी की सारी बात वो शेयर करने वाले हैं। तो सबसे पहले एबल, क्योंकि हम आपको जानते हैं, हमारे यहाँ बहुत सारे व्यूअर्स हैं जो शायद आपको नहीं जानते हैं, तो सबसे पहले तो मैं आपसे एक छोटा सा इंट्रोडक्शन चाहूंगा, ताकि सारे लोग आपको जान पाए, अबाउट योर स्कूलिंग, अबाउट योर एजुकेशन, वेस्टिज में आना कैसे हुआ आपका, और वेस्टिज में आज आप कैसे पहुंचे, सफलता के किस शिखर पे आज पहुंचे। तो ओवर टू एबल। Yes, Abel? Network issue is bad, sir. Yeah. Yeah, can you अभी आवाज आ रही है सर? एकदम, you are audible. Okay, so hi everyone. Thank you so much for joining us. हमको ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो as Sankajit sir has said, let me introduce myself. I am Abel Deburma. मेरा नाम अबेल देबुर्मा है, and I am born in Tripura. So मैं त्रिपुरा से हूँ। I started my schooling here itself. यही से पढ़ाई हुआ मेरा। तो बचपन में मेरा बोर्डिंग स्कूल में पढ़ाई हुआ, फिर जाके then when I went to college में दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट किया, जो so at the final semester में मुझे वेस्टीज जैसा अपॉर्चुनिटी मिल गया था। तो मैंने एक चीज समझ गया था दोस्त, जिंदगी में अपॉर्चुनिटी कम, धोखा ज्यादा मिलते हैं। तो जब भी मौका मिला तो मैंने ग्रैब कर लिया है, so that's where the journey started, and thanks to my upline Sayantan sir and Sudeep sir और बाकी जितना भी यहाँ पे है, मुझे गाइड करके यहाँ तक लाने के लिए। So yeah, I think that's about it. Okay. And वेस्टिज में एबल आज तक तुम्हारा सफलता की जर्नी क्या है? ओके, सफलता का जर्नी सर, जैसे कि मैक्सिमम लोगों ने पता है, आई स्टार्टेड फ्रॉम 2017 में मैंने वेस्टीज में शुरू किया, एंड राइट चेक हुआ, यानी कि 1 लाख के ऊपर विद इन 11 months ऑफ जर्नी। और उसी में ना मैंने गाड़ी भी ले लिया यहाँ से। आई थिंक 3 बार फॉरेन ट्रिप कर चुके हैं, साथ ही साथ टीम में भी बहुत सारा अचीवर्स है, एंड till today my highest check went about to 2,80,000. So yeah. And your current designation? और राइट नाउ आई एम क्राउन डायरेक्टर। यहाँ पे मैंने बैच पहन के रखा है ताकि कुछ लोगों को डाउट ना हो। That's true. अच्छा एबल, इतने कम समय में एक ऐसी सफलता,
क्राउन डायरेक्टर, 2,80,000 के ऊपर चेक, खुद की गाड़ी, फॉरेन ट्रिप्स, ये जो इतनी सफलता आप हासिल कर चुके हो और इतना सफलता एक कम समय में लोगों के पास आए, जब लोगों की जिंदगी बीत जाती है इन सफलताओं को हासिल करते हुए, और वो सारा सफलता आप इतने कम समय में पाए हो। ऑब्वियसली वेस्टिज का एक प्लेटफॉर्म साथ दिया आपका, तब जाके ये हो पाया। लेकिन आप अपने अंदर से वो कौन सी काम करते हो जिसके तहत आपको ये सफलता मिला? वो कौन सी ऐसी चीज है जो आपको ये सफलता देने में मदद किया? थैंक यू सो मच सर, ये बहुत बढ़िया सवाल पूछा आपने। तो आई विल लाइक टू आंसर। पहले तो फर्स्ट थिंग इज सेल्फ मोटिवेशन चाहिए, हर किसी को सेल्फ मोटिवेशन चाहिए। दैट इफ देयर इज वन थिंग, अगर एक चीज मेरे को अभी बोलना पड़ेगा तो देन आई वुड से इट इज सेल्फ मोटिवेशन। जो लोग अभी देख रहे हैं, मैं इन सब लोगों को ये बताना चाहता हूँ, माय डियर फ्रेंड्स, दैट यू नीड सेल्फ मोटिवेशन। सेल्फ मोटिवेशन सबसे ज्यादा जरूरी है। वो आपका सपना है, वो आपका ड्रीम्स है, वो आपका गोल्स है, कोई आके आपके लिए पूरा नहीं करेगा, राइट? सो एवरी टाइम यू वेक अप इन द मॉर्निंग, जब भी सुबह उठते हो तो एक ही चीज याद आते है, दैट यू नीड टू सेल्फ मोटिवेट योरसेल्फ। आई स्टिल रिमेम्बर, मुझे अभी भी याद है जब मैंने एक चीज मेरा मेंटर से सीखा है, वो मैं आप सबको शेयर करना चाहूंगा। देयर इज नो वन, नो, कोई भी आपका सपने के लिए काम नहीं करेगा, वो सिर्फ आप खुद करेगा। एग्जाम्पल, आप इस धरती में भी अकेला आते हो, यू डोंट कम विद योर फ्रेंड्स, विद योर रिलेटिव्स, और जाओगे भी वापस अकेला ही। देन सक्सेस होने के टाइम में भी आप सिर्फ अपने आप को मोटिवेट कर सकते हो और कोई मोटिवेट नहीं कर सकते। सो आई थिंक सेल्फ मोटिवेशन इज वेरी मच नेसेसरी, एंड साथ ही साथ कंसिस्टेंसी इज द मेन थिंग। ये नहीं है कि जब मन किया तब किया, जब अपलाइन कॉल किया तब किया, वो नहीं हुआ। आई डिड कंसिस्टेंटली, यानी कि कहीं पे बीच में ना रुक के काम को किया। तो आई थिंक दिस आर द टू थिंग्स दैट brought me here. One is self motivation and the other is consistency. Yeah. तो ऐसे कैसे, मतलब कौन सी ऐसी चीज है जो आपको सेल्फ मोटिवेट करने में मदद करता है? वो कौन से काम आप करते हो अपने आप को मोटिवेट रखने के लिए, या फिर कौन सी ऐसी चीज है, कौन सा ऐसा भूख है आपके अंदर जो आपको ड्राइव करता है इन चीजों को अचीव करने के लिए, इस जगह पे पहुंचने के लिए? एज बिकॉज यू नो कि आपके एज के बहुत सारे लड़के हैं, नॉट ओनली त्रिपुरा, इन एंटायर ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट एंड पूरी इंडिया में, और वो भी चाहते तो हैं, क्योंकि जब कॉलेज लाइफ में होते हैं सबका ड्रीम कार होता है कि मेरे पास एक अच्छा सा गाड़ी हो, एक बहुत बड़ा बैंक बैलेंस हो, एक अच्छी सी गर्लफ्रेंड हो। तो दिस आर द शौक, जो हॉबीज होते सबके पास हैं। लेकिन जैसे ही कॉलेज से बाहर जाते हैं, उनके सारे के सारे वो ड्रीम्स टूट जाते हैं। वो बिल्कुल मोटिवेट नहीं हो पाते उस काम को अंजाम देने के लिए, जो लड़ाई उसको करना पड़ता है, जो जंग उसको लड़ना पड़ता है, वो लड़ नहीं पाते। आपने ऐसे क्या काम किया जिसके वजह से इस जंग को लड़ पाए और इस मुकाम को हासिल कर पाए? ओके, वेरी गुड क्वेश्चन सर। सो आई लाइक टू आंसर दिस। इस क्वेश्चन को मैं एक लाइन में आंसर करूंगा। द वन थिंग दैट आई डू टू सेल्फ मोटिवेट माई सेल्फ इज, एक चीज जो मैं करता हूँ मैं अपने आप को मोटिवेट करने, वो चीज है, दैट थिंग इज फर्स्ट थिंग फर्स्ट, यानी कि जो पहला काम करना चाहिए वो पहला कीजिए। आई नो लॉट्स ऑफ यूथ्स बाहर है जो इस स्क्रीन के नेक्स्ट साइड में है। वी ऑल वांट टू डू डिफरेंट थिंग्स, जैसे कि सर ने कहा, हम गाड़ी चाहते, पैसा चाहते, या फिर यू नो एक अच्छा सा गर्लफ्रेंड, we want that, but what we need to understand is these things will come, ये सब कुछ आएगा, but इससे पहले आपको वो काम करने जो पहला करने चाहिए। So first thing first, you need to understand। जैसे कि अभी कोई दोस्त आपको कॉल कर रहे हैं for doing a party, और दूसरी तरफ आपको अपने सपने बुला रहे हैं या फिर अपना अपलाइंस बुला रहे हैं कि आ जाओ मीटिंग में। So आप what do you choose? During that time you need to understand that first thing first, जो पहला काम करना चाहिए वो पहला कीजिए, तब जाके आप पार्टी कर सकते हो। हाँ, ये so we need to do the things that is long term, जो long term में आपको सफलता देगा वही आप चुनिए, तो अपने आप मोटिवेट हो जाएगा। And second thing is when I see the team, जब भी मैं टीम्स लोगों को देखता हूँ कि ये बहुत बड़ा सपना लेकर आते हैं, तो एक रेस्पॉन्सिबिलिटी बन जाते हैं।
So my dear friends who have joined me here, जो लोग अभी मेरे को सुन रहे, I just want to tell you things. जो आपका टीम्स है वो आपका सबसे बढ़िया एसेट है. तो प्लीज स्टार्ट पुटिंग वैल्यू टू योर लाइफ. उनका लाइफ में आप वैल्यू कीजिए, तो तब जाके आपका लाइफ में बहुत वैल्यू आ जाएगा. एंड जैसे कि एंड द नेक्स्ट थिंग इज आई वॉच डेली. मैं रोज मोटिवेशन वीडियो देखता हूँ. हाँ जी, आई वॉच मोटिवेशन वीडियो ईच एंड एवरी सिंगल डे. ये हवा कम हो जाते हैं ना, हवा कम हो जाते हैं तब जाके आपको हवा बनना पड़ेगा. सो रोज मोटिवेशंस आप देखिए. यस, लोग बोलते हैं कि मोटिवेशन खत्म हो जाते हैं, तभी तो मैं बोलता हूँ उसको रोज लेना पड़ेगा. सो आई डू दैट. या अच्छा, यानी कि खुद को मोटिवेट करने के लिए आप रोज वीडियो देखते हो और अपने कामों का अंजाम देने थे. फर्स्ट थिंग फर्स्ट, दैट इज अ वेरी गुड थिंग. अच्छा एबेल, मुझे हमें और एक चीज भी जानना है, क्योंकि देखो कहा जाता है लीडरशिप कोई मतलब लेके पैदा नहीं होता. यू हैव टू ग्रोन अप. आपको अपने अंदर वो लीडरशिप ग्रो करना होता है. एंड लीडरशिप जो आता है, सबसे बड़ी बात जो आपने ऑलरेडी एक चीज बताया कि दैट इज कॉल्ड योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि जब टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है. लेकिन लोग जो सबसे चीज को मुश्किल समझते हैं यहाँ पर, कि हम लोगों को लाते कैसे हैं इस बिजनेस के अंदर. क्योंकि बहुत सारे लोग हैं मेरे को जो बोलते हैं, स्पेशली यंग जनरेशन, कि सर हमारी बात लोग सुनते नहीं है. अरे किसी को बोलने जाता हूं तो लोग मुझे वैल्यू नहीं देते हैं. लोग बोलते हैं यार तुम तो अभी बच्चे हो, तुम मुझे क्या सिखाओगे, इस तरह से बोल के मुझे टाल देते हैं. तो लोगों को लाना हमारे लिए सबसे बड़ी एक चैलेंज होता है. आपने एक इतना बड़ा जो टीम बनाया, नॉट ओनली सिर्फ आज के डेट में आपके पास त्रिपुरा में टीम है, नॉर्थ ईस्ट के बहुत सारे जगहों पे, नॉर्थ ईस्ट को छोड़ के दिल्ली वगैरह में आज आपका टीम है. तो आपने ऐसा टीम बनाया कैसे, किस तरह से इस टीम को तैयार किया आपने, पूरी टीम को? वाओ, अगेन अ ग्रेट क्वेश्चन. तो कॉन्फिडेंस, आई थिंक कॉन्फिडेंस इज द वर्ड. कॉन्फिडेंट चाहिए आपको. कुछ भी एक लीडरशिप के पास एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए, बिकॉज कॉन्फिडेंस विंस बिफोर यू विन. मैं फिर से बता रहा हूँ, कॉन्फिडेंट विंस बिफोर यू विन. अगर आपके पास कॉन्फिडेंट है तो आप जीत जाओगे, पूरा दुनिया को जीत जाओगे. सो व्हाट वी सी इज, हम लोग क्या देखते हैं कि हम देखते हैं कि जब भी हम लोगों के पास जाते हैं इन्फ्लुएंस करने, वेस्टीज को प्रमोट करने या फिर इनको प्लान समझाने, तो हम जाते हैं बट विदाउट कॉन्फिडेंस. बिना कॉन्फिडेंस हम लोग चले जाते हैं. तो आई थिंक the one thing that has brought me here is, या फिर मेरा जितना भी टीम बना हुआ है, ये एक ही कारण है, वो है कॉन्फिडेंस. अब जब तक आप कॉन्फिडेंस नहीं होगे तब तक आपके साथ लोग ज्वाइन नहीं करोगे. तो यू नीड टू हैव अ कॉन्फिडेंस. और अभी सवाल आते हैं कॉन्फिडेंस कैसे आएगा. हाउ डू वी गेट कॉन्फिडेंस. कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? वो कॉन्फिडेंस आएगा आप खुद को डेवलप करने के ऊपर. और सेकंड जो चीज है, कंपनी के ऊपर विश्वास करो, अपलाइन के ऊपर विश्वास करो, अपने आप के ऊपर विश्वास करो. हाँ, मैं सही काम कर रहे हो, मैं जो काम कर रहे हो वो मैं जो देने जा रहे हूँ, राइट. मैं किसी के पास मैं किसी के पास कुछ बेचना नहीं जा रहा हूँ, बल्कि ये सोचना है कि मैं उनको अपॉर्चुनिटी देने जा रहा हूँ. ऐसा सोच के साथ, ऐसा एटीट्यूड के साथ आपके अंदर बहुत कॉन्फिडेंस आ जाएगा. और लोग आपके साथ कंपनी में ज्वाइन नहीं होते, आपका कॉन्फिडेंस के ऊपर ज्वाइन होते हैं. तो आई थिंक being a leader you really need to have a confidence, I think. Yeah. अच्छा, तो अबेल, मेरा एक क्वेश्चन था. जैसे कि बिल्कुल जैसे कि आपने अभी बताया कि कॉन्फिडेंस के ऊपर, तो देखिए उसके मेरे को एक चीज मतलब याद आ गया. जैसे ही हम लोग सुनते हैं गौतम बल्ली सर, तो गौतम बल्ली सर हमेशा एक ही चीज बोलते हैं कि अब हम लोगों को खुद के ऊपर विश्वास रखना बहुत जरूरी है, सेल्फ बिलीव. बिल्कुल. इसको लेके हम लोग आगे मतलब जाना चाहते हैं. और एक चीज मैं जस्ट आपसे पूछना चाहता हूँ, जैसे कि त्रिपुरा में भी, नॉर्थ ईस्ट में हम लोग एज ए राइजिंग स्टार के हिसाब से हम लोग आपको देखते हैं. तो आप ऐसा क्या मतलब क्या चीज मतलब आप लोग, अगर मैं आपसे मैं पूछूंगा तो 5 चीज आप क्या बोल, जो मतलब एक लीडर को बहुत मतलब चाहिए होगा, डे टू डे एक्टिविटीज में चाहिए होता है, जिसको टीम को मोटिवेट रखने के लिए या फिर कुछ भी टीम को चलाने के लिए. तो एज ए लीडर कौन सा एट्रीब्यूट्स रहना चाहिए एक लीडर? ओके, दिस इज द होमवर्क. एज अ लीडर आपको होमवर्क करना चाहिए. प्रिपरेशंस, ट्रेनिंग ग्राउंड्स, ये आपका होमवर्क है. अगर आप सोचो कि एक क्रिकेट प्लेयर सीधा मैदान में उतार जाते हो,
तो इनको देखेगा कि इनके पास कॉन्फिडेंस नहीं है। तो एज अ लीडर आप अंधेरा कमरे में क्या करते हो वो आपको कॉन्फिडेंस देते हैं। जब कोई आपके लिए ताली नहीं बज आपके लिए कोई ताली नहीं बजते, कोई आपको नहीं देख रहे, फिर भी आप अंधेरा रूम में काम कर रहे, अपना काम कर रहे खुद कर, यू आर डूइंग योर होमवर्क, बी इट रीडिंग बुक्स, बी इट वॉचिंग मोटिवेशनल वीडियोस, बी इट ट्रेनिंग्स। तो एज अ लीडर होमवर्क बहुत जरूरी है। जब तक आप प्रिपेयर नहीं होगे तब तक आप मैदान में खेल नहीं सकोगे। तो टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स, आप होमवर्क कीजिए प्लीज। एकदम ऑब्वियसली होमवर्क जो कॉन्फिडेंस लाता है और अपने आप को प्रिपेयर करने में मदद करता है, एंड साथ ही साथ आपके लाइफ को चेंज करने में मदद करता है। अगर आप, क्योंकि बाली सर भी हमेशा कहते हैं ना कि जिनकी तैयारी अच्छी होती है सफलता उनको मिलती है। बिल्कुल बिल्कुल राइट, तो तैयारी तो करना ही पड़ेगा और सेल्फ ग्राउंड के अंदर जो प्रैक्टिस आपको रखना पड़ेगा कुछ भी काम को करने के लिए, और जिंदगी बदलेगा। और आपका भी जिंदगी बिल्कुल। बदला है अबिल। तो आप अभी आपको कैसा लगता है, क्योंकि जब एक कॉलेज स्टूडेंट में आप थे, एक नॉर्मल सी जिंदगी आप जी रहे थे, एक नॉर्मल इंसान बन के जी रहे थे, एंड नाउ द क्राउन डायरेक्टर ऑफ वेस्टीज विद हैविंग अ रैंसम अमाउंट ऑफ इनकम, इतने सारे सक्सेस। तो लोगों की जो रवैया होता है, लोगों की जो बात करने के तरीके होते हैं, इन टर्म्स ऑफ योर फ्रेंड्स, इन टर्म्स ऑफ योर फैमिली मेंबर्स, इन टर्म्स ऑफ योर सोसाइटी, ये बहुत सारे चेंज हो जाते हैं। इनके नजरिया चेंज हो जाता है बात करने का, इनके तरीके चेंज हो जाते हैं। तो इस चीज के अंदर आप क्या बदलाव देखते हो कि जब आपके जीवन चेंज हुए तो आपके सोसाइटी, आपके पड़ोस में कैसे चेंजेस, क्या फील करते हो आप? ओके ओके, ये बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल पूछा है सर आपने। ओके, तो जब वेस्टीज शुरू किया था तब लोगों ने ऐसे सोशल स्टिग्मा है इस नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आज का टाइम में इंडिया में, तो लोग हंसने लगा। जैसे कि जब मैं दिल्ली से आया यहाँ पे, दिल्ली पूरा छोड़ के काम करने के लिए, तो मेरा सोशल तो छोड़ो, मेरा घर का लोग, मेरा मम्मी जो बोलते हैं आपको दिल्ली पढ़ाई करने में तेल साबुन बेचने के लिए नहीं भेजा, राइट? तो मैं आपको दिल्ली भेजा ताकि आप अच्छा नौकरी मिल सके या फिर आप अच्छे सा डिग्री ले सके, इसके लिए भेजा। लेकिन तेल साबुन बेचने के लिए तो दिल्ली जाना जरूरी नहीं था, आप यहीं पे रह के तेल साबुन बेच सकता था। तो दिस वाज द स्टिग्मा दैट सोसाइटी हैज। एंड तब से हम लोग का, जैसे बोलते हैं ना, सोनू शर्मा भी ये बात बोला, हम लोग का सोशल डिस्टेंसिंग शुरू हो गया जब शुरू किया वेस्टीज, है ना। हम सेल्फ आइसोलेशन है। तो दिस वाज द रिएक्शंस। और जब धीरे धीरे लाइफ के अंदर काम करना शुरू कर देते हो, एंड व्हेन यू स्टार्ट पुटिंग वैल्यू विद इन योरसेल्फ, जब आप खुद के ऊपर वैल्यू डालना शुरू कर देते हैं, लोग आपको और एक नजरिया से देखने लगते हैं। सो आप जब भी बोलते हो, अभी ऐसा हो गया सर, जब बोलता है तब लोग जोक समझता था, मजाक। अभी जब बोलते हैं, वो जो भी बोलते हैं वो विजडम बन जाते हैं। तो दिस इज द डिफरेंस। पहले पहले में जो भी मैं बोलता हूँ वो जोक्स हो जाते हैं, अभी जो बोलता हूँ वो एक सलाह हो जाते हैं, किसी के लिए एक विजडम हो जाते हैं। So this is the difference that I have seen. And yes, आप जब तक आप सक्सेसफुल नहीं होगे, until and unless you are successful in life and you start putting value to others' life, आप जितना भी कोशिश करो, कोई आपको नहीं देखता है, लोग सिर्फ और सिर्फ आपका सक्सेस के ऊपर देखते हैं। सो देयर इज नो चांस, आपको सक्सेसफुल होना ही पड़ेगा। या हमारे साथ राजीव भी आ चुका है। राजीव, बिल्कुल। हाँ राजीव साहब गुड हमारे साथ मॉर्निंग। आ चुके हैं। राजीव का राजीव, मैं लगता है आपको भी कुछ पूछना चाहते हो अबिल से। एग्जैक्टली अविल, वेरी गुड मॉर्निंग डियर, कैसे हो? गुड मॉर्निंग सर, बहुत बढ़िया लगा आपको देख के, मैं बहुत बढ़िया, थैंक यू। आप कैसे हो बताइए? बढ़िया। अच्छा अविल, क्योंकि मुझे मुझे जितना पता है, जैसे कि त्रिपुरा में तुम काम करते हो और मेघालय में बहुत सारी जगह पे तुम लोकेशन में काम करते हो, और सबसे ज्यादा तुम्हारी यंग यंग ब्रिगेड्स होते हैं, राइट? बिल्कुल। तो बहुत सारे लोगों को जब मैं मैं शंकु जी जब ट्रेनिंग करने के लिए जाता हूँ या फिर मैं खुद जब अकेला कहीं जाता हूँ, तो एक चीज सुनने में आता है कि यंग लोगों की माइंड बहुत फ्लक्चुएटेड होता है, राइट? बिकॉज वो कॉलेज से पास आउट होता है और उनको एक
एक रैंसम अमाउंट चाहिए होता है हर चीज को पूरा करने के, क्योंकि एक कॉलेज लाइफ के बाद या फिर एक स्टूडेंट लाइफ मतलब 22-23 साल का लड़का के अंदर ना सबसे ज्यादा की जरूरत होती है कि उनके पास ड्रीम तो बहुत होते हैं, लेकिन पूरा करने के लिए उनको इंस्टेंट पैसा चाहिए। कोई ना रोक नहीं सकता अपने आप को, मतलब मुझे 2 साल देना है, 3 साल देना है किसी जगह में, राइट? ये वाला एक चैलेंजिंग सिचुएशन हर लीडर फेस करता है। एंड एज बिकॉज योर आपका एज मतलब 23-24 के आसपास ही है, तो आपकी टीम में भी बहुत सारे यंग जनरेशन के लोग हैं, तो हाउ यू एक्चुअली मेंटेन दोस टीम? खास करके आपका बात करने का तरीका क्या होता है, और लोगों से जब आप पहली बार ही मिलते हो कि आपको वेस्टीज में काम करने का मतलब क्या होता है, या फिर यंग जनरेशन को कैसे आप समझाते हो कि इस बिजनेस को आपको लॉन्ग टर्म बेसिस पे लेना है, और वो लोग कन्विंस कैसे हो पाते हैं, इसकी इसकी ये थोड़ा जानना है आपसे मेरे को। Okay, great, sir. Thank you for these questions. पहले तो इस सवाल को जवाब देने के लिए मैं एक चीज बोलना चाहूंगा। जब whenever a person is youth 20 से लेके 30 तक जो होता है, ये एक टाइम है, इट इज द प्राइम टाइम। यहाँ पे आप बहुत ऊपर जा सकते हो या फिर आप नीचे जा सकते हो, तो दिस इज द मोस्ट प्राइम टाइम ऑफ वंस लाइफ। किसी की जिंदगी के लिए दिस इज द मोस्ट प्राइम टाइम। सो मैं इन लोगों को ये रियलाइजेशन देता हूँ, एज हम लोग ट्रेनिंग में भी ये सीखते हैं दैट दिस बिजनेस इज अबाउट रियलाइजेशन। तो इनको ये सब क्या होता है कि दे आर सो मच ऑफ एनर्जी, इनके पास एनर्जी होता है, ये कुछ भी कर सकते हैं। जब आप इसको सही से नॉलेज दे देगा, ये कुछ भी कर सकते हैं। So what I give is I give them a realizations of what? Realizations of, मैं दो तरह का एग्जांपल देता हूँ। There is two things, that is long term happiness and short term happiness. और शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस में क्या होता है? शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस में ये होता है कि एक मूवीज पे जाना, पार्टी करना एंड गेम्स खेलना, डेट पे जाना, सेक्स करना, ये सब शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस होता है। और दूसरी तरफ एक लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस होता है, वो है अपनी सपनों का जीवन जीना, बहुत पैसा कमाना एंड फैमिली में खुशियां लाना, टीम्स के अंदर बहुत बड़ा बूम करना, यानी कि नेटवर्क बनाना। तो ये दो तरह का होता है। मैं कुछ सवाल पूछता हूँ ये सबको कि व्हाट डू यू वांट, लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस और शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस? तो लोग क्या बोलते हैं? डेफिनेटली ए ह्यूमन वांट्स लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस। ये लोग चाहते हैं कि दे वांट लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस, बट क्या हो जाता है कि we are indulge in short term happiness के ऊपर इंडल्ज हो जाते हैं, जैसे कि दारू पीना, पार्टीज करना, राइट? सो क्या हो जाता है कि इफ वी जस्ट लुक एक ह्यूमंस के अंदर, वो क्या होता है, एक बार पार्टी करते हैं और जैसे ही सुबह होता है वो नशा खत्म हो जाता है, तब जाके वो दोबारा पीने लगते हैं, ट्राइंग टू मेक इट अ लॉन्ग टर्म, इनको लॉन्ग टर्म बनाने के लिए। और दूसरा दिन आते हैं और फिर से पीते, ट्राइंग टू मेक इट अ लॉन्ग टर्म। सो समवेयर in our back of the mind we want long term happiness। क्या होता है, एक बार गेम्स खेलते हैं, आधा घंटे 1 घंटे के अंदर वो गेम्स खत्म हो जाते हैं, और वो दोबारा खेलता है। क्यों दोबारा? इसलिए खेलते हैं कि ताकि इनको लॉन्ग टर्म बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, राइट? Actually, he or she actually is playing that game just to ensure कि मुझे I enjoy this happiness for a long time. That is only purpose. Right. बिल्कुल। देन वो एक क्या बन जाता है, एक हैबिट्स बन जाते हैं, एंड देन हैबिट वो क्या बन जाता है, एक एडिक्शन बन जाता है। नाउ एडिक्शन क्या है? एडिक्शन इज अ हैबिट आउट ऑफ कंट्रोल, इज एन एडिक्शन। जो हैबिट कंट्रोल नहीं कर पाते वही एडिक्शन बन जाते हैं। और जब एक बच्चा या फिर एक यूथ एडिक्शन बन जाते हैं, तब इनका लाइफ बहुत बुरी तरीके से बिगड़ने लग जाते हैं। सो मैं इन सब यूथ को ये रियलाइजेशन देता हूँ, you need to sacrifice short term happiness for your long term happiness। तो ये जो शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस को आप सेक्रीफाइस कीजिए, एंड लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस आपका जिंदगी में आएगा इंशाल्लाह। आपका लाइफ में जो चाहिए था, वो पार्टी चाहिए था, जो गेम्स खेलना चाहते हैं, वो आप और भी अच्छे तरीके से खेल सकते हैं जब आप लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस के ऊपर जाओगे। तो सो फर्स्ट वी नीड टू फोकस ऑन लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस। वेरी गुड। एंड ऑब्वियसली मतलब कोई भी चीज जो आप जो बात कर रहे हो कि जो
आदतें हैं जो हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं और जो हमें ऊपर नहीं, हमें कहीं ना कहीं नीचे लेके जाते हैं, वो बिल्कुल वो पैदा करना बहुत आसान होता है। मुश्किल होता है उनसे बाहर निकलना और कुछ अच्छी चीजों के बारे में पता लगाना। देखो, कोई भी चीज, अगर आपके जो अच्छे हैबिट्स हैं उसको बनाने के लिए आपको वक्त लगता है, लेकिन आपके बिल्कुल खराब आदत को तो बनाने के लिए आपको वक्त नहीं लगता, वो ऑटोमेटिक हो बिल्कुल जाता है। बिल्कुल एज बिकॉज बिल्कुल हम जिस धरती पे रहते हैं ना, इसके अंदर जो ग्रेविटी होता है, ये कोई भी चीज को नीचे की तरफ खींचता है। पानी को ऊपर उठने में ही तकलीफ होता है, नीचे उतारने में पानी को तकलीफ नहीं होता। सांस लेने में तकलीफ बिल्कुल होता है, छोड़ने में तकलीफ नहीं होता। उसी तरह से बिल्कुल सक्सेस पाने के लिए तकलीफ करना होता है, सक्सेसफुल अनसक्सेसफुल होने के लिए तकलीफ करना नहीं पड़ता। उसी तरह बिल्कुल से बिल्कुल दोस्त, कुछ भी अच्छी आदत है उसको करना है, उसको मेंटेन करना है, तो आपको मेहनत करना पड़ता है, आपको परिश्रम करना पड़ता है। इसके अलावा दोस्त कोई उपाय नहीं है, कोई चारा नहीं है। आपकी सोच, आपकी मेहनत, आपकी कॉन्फिडेंस, ये तीन चीज जो सबसे अलग, और साथ ही में आपके पैशन टुवर्ड्स योर वर्क, ये सबसे बड़ी चीज है जो एबेल ने अपने अंदर पाया और अपने आप को इस जगह पे, इस मुकाम पे पहुंचाया। साथ ही साथ एबेल, अगर मैं बात करूं कि आज के डेट में कैरियर की अगर बात करें, तो देयर इज अ लॉट्स ऑफ कैरियर्स आर देयर। बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारे कैरियर्स ऑप्शंस हैं। जैसे आपने भी सोचा था कहीं ना कहीं एक बार की छोटे उम्र में कि बड़े होके मुझे नौकरी करना है, या फिर आप दिल्ली गए थे एक अच्छे स्टडीज लेने के लिए, सो दैट यू कैन एबल टू बिल्कुल गेट अच्छे आपको एक अच्छा सर्विस या कुछ दूसरा मिल सके। आपने उन चीजों को छोड़ के नेटवर्क इंडस्ट्री में आए और अपना कैरियर बनाने की कोशिश यहाँ पर बनाए। तो सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि फॉर द व्यूअर्स, एज बिकॉज वी नो कि एवरीवन इज कनेक्टेड विद नेटवर्क इंडस्ट्री, सब लोग यहाँ पर हैं। कुछ लोग हैं जो बहुत दिनों से हैं, बहुत एक्सपीरियंस लोग हमारे साथ यहाँ पर है। सिक्किम से मिस्टर HK चौधरी हमारे साथ हैं, त्रिपुरा से आपके अपलाइन सुदीप देव वर्मा है, विश्वजीत यहाँ पर है, तापस बावल है हमारे नॉर्थ बंगाल से। दे ऑल आर वेरी लॉन्ग एक्सपीरियंस देयर। और साथ ही साथ कुछ नए लोग भी हैं जो मे बी जस्ट वेरी फ्यू डेज उन्होंने ज्वाइन किया, जिनको ज्वाइन करते हुए लॉकडाउन या बाकी चीजों के चैलेंज के बारे में फेस होना पड़ा। तो एक नेटवर्क इंडस्ट्री में ज्वाइन क्यों करें, व्हाट आर दोस रीजन? और अगर नेटवर्क इंडस्ट्री में ज्वाइन करें तो देयर इज लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटी, लॉट्स ऑफ कंपनीज आर देयर, व्हाई ओनली इन वेस्टिज? एज बिकॉज वी हैव अ लॉट्स ऑफ ऑप्शंस, लेकिन वेस्टिज में ऐसा क्या खास आपको लगा, नेटवर्क इंडस्ट्री में क्या खास लगा और वेस्टिज के अंदर क्या खास लगा, ताकि आप नेटवर्क इंडस्ट्री को अपने करियर के हिसाब से चुने और उसके अंदर आपने वेस्टिज को सिलेक्ट किया फॉर योर करियर? ओके तो आई ज्वाइंट नेटवर्क मार्केटिंग बिकॉज जब अगर आप बाहर का दुनिया देखते हो ना, जब आप बाहर का दुनिया देखते हो तो आपको यही बोला जाता है कि आपका मार्क्स कम है, आप नहीं कर सकते हो, आप कंपटीशन के अंदर नहीं आते, यू कैन नॉट डू इट, आप नहीं कर सकते हो। लेकिन एक जो इंडस्ट्री है जो आपको बोलते हैं, आप जहां पे भी हो आपको सिर्फ ये बोलते हैं कि आप कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, आप यहाँ पे लाखों रुपया इनकम कर सकते हो। जब बाहर का दुनिया बोलते हैं, अगर लाख का बात करें ना, तो बोलते हैं कि आपका एक्सपीरियंस क्या है। तो एक चीज जो मैंने देखा है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, वो है ऑलवेज एंड ऑलवेज ऑफ पॉजिटिव एनर्जी। यहाँ पे एक ये दुनिया है कि आप यहाँ पे कुछ भी कर सकते हो, ये बोला जाता है। तो बाहर का दुनिया में, बाकी का दुनिया में मेरे को कभी भी ऐसा नहीं बोला गया कि आप कर सकते हो। लेकिन यहाँ आके ना मेरे को बहुत अच्छा लगा जब मेरे अपलाइन से ये सुना कि आप कर सकते हो, तो बहुत एक्साइटमेंट हो गया। बिकॉज लाइफ में कभी भी मेरे को ये नहीं बोला कि आप कर सकते हो, यही सुन के आ रहा है कि आप नहीं कर सकते हो, आप कंपटीशन पे नहीं आते। सो दिस इज वन थिंग, यहाँ पे इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी विद अ पॉजिटिव एनवायरनमेंट। एंड second thing is, it is beyond, network marketing is beyond your qualifications, it is beyond your age, it is beyond your sex, it is beyond your gender। या आप बाहर का दुनिया देखोगे, वहां एक मार्क्स के अंदर रुक जाते, वो देखते आपका मार्क्स कितना है। एंड नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आपको मार्क्स नहीं पूछते, इट इज बियॉन्ड मार्क्स, वो मार्क्स से भी ज्यादा हुआ, इट इज बियॉन्ड एनी कास्ट, इट इज बियॉन्ड एनी, इट इज एक्चुअली ह्यूमैनिटी। तो एक लोगों को अपॉर्चुनिटी देते हैं, एंड दिस हैज मोटिवेटेड मी अ लॉट। और
आप देखते हो कि बाहर में जाके किसी भी किसी भी काम के ऊपर आप जाओगे तो इन बहुत बाउंड्रीज आ जाते हैं. सो हियर यू डोंट फाइंड एनी बाउंड्रीज. नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में आप बाउंड्रीज नहीं मिलते हो. आप बस स्काई इज द लिमिट हम जो बोलते हैं ना, वो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर होता है. और बाहर का दुनिया में बाउंड्रीज होते हैं. सो नेटवर्क मार्केटिंग इज लिमिटलेस. और जिंदगी में भी मैं ऐसे ही कुछ बनना चाहता हूँ, लिमिटलेस. तो अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा था. आई वाज इन सर्च ऑफ अपॉर्चुनिटी. और परफेक्ट टाइमिंग में मेरा जिंदगी में ये नेटवर्क मार्केटिंग एंड दैट इज आल्सो वेस्टीज जैसा कंपनी. तो मैंने प्रेयरफुली डिसीजन लिया जब मैं वेस्टीज में ज्वाइन किया था. आई प्रेड अ लॉट. मैं भगवान को बहुत मानता हूँ. आई रियली प्रेड एंड आई फील्ड ये सिर्फ मेरे एक कॉलिंग था मेरा जिंदगी में. सो मैंने ये कॉलिंग ना, आई कम आउट ऑफ माय कंफर्ट जोन एंड स्टार्ट वर्किंग माय एस ऑफ. एंड आई थिंक सो दिस इज अबाउट इट. Okay, and why Vestige? वेस्टीज क्यों? पहले तो आई थिंक नेटवर्क मार्केटिंग में अगर कोई दूसरा कंपनी में भी मेरे जिंदगी में आ जाता, मैं शायद उनको ज्वाइन करता. बट फर्स्ट ऑफ ऑल इंफ्रास्ट्रक्चर, वेस्टीज का इंफ्रास्ट्रक्चर को देख के मैं हैरान हो गया. राइट, जब मैं ऑफिस में गया पहली बार, इंफ्रास्ट्रक्चर को देख के, ट्रस्ट मी, आई वाज नर्वस. मैं नर्वस हो गया था. तो मेरा एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा था. And I think because of infrastructures and the right management team that we have, with the right vision बहुत अच्छा है. and Vestige जो है बहुत ट्रांसपेरेंसी है. आपको सब कुछ बताते हैं, सब कुछ. so and ये बहुत डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंडली कंपनी है. बिकॉज लास्ट मंथ एक मैं एग्जांपल देता हूँ. लास्ट मंथ में जब डबल पीबी आया था, मैं कैसे ये समझा रहा हूँ कैसे डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंडली है, ये मैं समझा रहा हूँ. लास्ट मंथ में मेरा एक डिस्ट्रीब्यूटर ने 4,500 का सामान खरीदा था, परचेज किया फॉर डबल पीबी ऑफर. बट 2,000 to 4,000 तक ही था डबल पीबी ऑफर के लिए. तो क्या किया, मैंने खुद मेल किया कंपनी में, और मैनेजर साहब को भी मैंने मेल किया, सर प्रीतम बासु को मेल किया, और ये बोला कि सर ये गलती हो गया, बिलिंग कैंसिल नहीं कर सकते अभी तो बिकॉज ऑफ द मंथ एंडिंग. बट दिस वाज डन विद द नॉलेज टू टेक अ डबल पीबी ऑफर. डबल पीबी ऑफर लेने के लिए ये किया गया क्योंकि मंथ क्लोजिंग में बहुत मुश्किल हो रहा था. सर इसको प्लीज डबल पीबी कर दो. और ये सुन के ट्रस्ट मी गाइस, नेक्स्ट मॉर्निंग विद इन 24 आवर के अंदर, 24 आवर्स से भी कम टाइम के अंदर ये जो डबल पीबी कर दिया गया. तो दिस इज द कंपनी हु लिसन टू डिस्ट्रीब्यूटर. That's true. क्योंकि सिर्फ हम लोग ऐड नहीं देते कि वी आर लिसनिंग, हम लोग रियली में सुनते हैं, और उसको सुनते नहीं है, उसके ऊपर काम करते हैं और उसको अप्लाई करते हैं ताकि लोगों को मदद मिल सके. दैट्स द वंडरफुल. बिल्कुल. वेल, और एक चीज मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जैसे कि एक चीज हम लोग मतलब जो डायरेक्ट सेलिंग है या फिर नेटवर्क इंडस्ट्री में, एक चीज हम लोग हमेशा बोलते हैं कि हम लोग जो चीज है ना, हम लोग अपना ड्रीम फुलफिल करने आते हैं हम लोग नेटवर्क इंडस्ट्री में. तो बहुत लोग लीडर्स लोग बोलते हैं ना कि कम टाइम में सक्सेसफुल होना वो बड़ी बात होता है. तो ऐसा मैं कुछ जानना चाहता हूँ आप लोगों से, जो मतलब पहले वेस्टीज से पहले आपके पास क्या क्या ड्रीम था और वेस्टीज आपने क्या क्या अचीव कर पाए. तो मतलब क्या क्या चीजें आपने अचीव कर पाए, वो जस्ट मैं थोड़ा सा जानना चाहता हूँ. ओके. बहुत लोग जो जुड़े हुए वो लोग भी वो मतलब जानना चाहेंगे कि थ्रू वेस्टीज आपने क्या अचीव किया. ओके. बाइंग ए कार इन इंडिया इज अ साइन ऑफ अ सक्सेस. मैं बोलता हूँ बाइंग ए कार, अगर गाड़ी होना इंडिया में, इट इज अ साइन ऑफ अ सक्सेस. तो जब मैं कॉलेज टाइम में हूँ, व्हेन आई वाज इन कॉलेज, जब मैं कॉलेज में था, आई थिंक मेरा मन में ये था कि काश एक गाड़ी हो जाए. वो गाड़ी इट कैन बी एज स्मॉल एज ऑल्टो 800 या फिर वैगन आर. बस एक गाड़ी हो जाए, है ना, 4 पहिया. एंड सेकंड थिंग इज आई रियली वांट टू ट्रैवल अ लॉट. अभी देखते हैं कि इंटरनेट में ट्रैवल इन्फ्लुएंसर आ गया, बहुत सारा ब्लॉग्स देखते हैं. तो आई वांट टू ट्रैवल अ लॉट. एक जगह में रह के क्या फायदा है, लाइक क्या मजा है.
तो आई रियली वांट अ कार, एक गाड़ी चाहिए मुझे, एंड ट्रैवल करना चाहिए, एंड द नंबर 3 इज 6 फिगर का इनकम। क्या मजा, 6 फिगर का इनकम, राइट? आई थिंक इट्स एवरीवन्स ड्रीम, ये सबका सपना है, and I'm just like a common average people dreaming about this, having a car, एक बाहर का फॉरेन ट्रिप्स करना, ये सब 11 महीने के अंदर वेस्टिज के अंदर पूरा हुआ, राइट? एंड इट्स सो मिरेकल। सो आई थिंक सर ये 3 चीज जो है ये हर किसी का सपना है, राइट? कौन नहीं चाहता है कि अभी गाड़ी हो? नाउ गाड़ी वाज अ नेसेसिटी, सॉरी लग्जरी, अभी नेसेसिटी बन चुका है। आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में नहीं जा सकते कोविड-19 के अंदर, राइट? ये एक नेसेसिटी बन चुका है, इट इज एन एसेंशियल। तो 6 फिगर का इनकम, सो आई थिंक दीस आर द 3 थिंग्स दैट आई रियली मतलब अचीव करना चाहता था वेस्टिज ज्वाइन करने से पहले जब मैं कॉलेज में था। तो ये तीनों कम बहुत इजीली एंड एफर्टलेसली हो पाया 11 महीने के अंदर, थैंक्स टू वेस्टिज एंड ऑल द टीम एंड ऑल माय अपलाइंस। थैंक यू अबिल फॉर योर रियली, ये बहुत इंस्पायरिंग होता है क्योंकि जो तुमने बोला है कि गाड़ी एक नेसेसिटी बन गए आज के डेट पे, और एक लोगों की एक सक्सेस मंत्र होता है कि गाड़ी खरीद लोगे तो तुम यू आर सक्सेसफुल, राइट? सो ये एक हर किसी के दिमाग में ये होता है। अबिल मेरा एक क्वेश्चन है तुमसे कि जब तुमने ये नेटवर्क को स्टार्ट किया तो जैसे कि तुमने बोला कि सेल्फ आइसोलेशन की बात, ये वेस्टिज में मतलब नेटवर्क करने वाले लोगों को सेल्फ आइसोलेशन पे रखा जाता है क्योंकि हमारी जो आसपास के इर्द गिर्द के लोग हैं वो एक्चुअली नहीं चाहते कि हम लोग नेटवर्किंग करें, राइट? तो ये जो मंत्रा था, कभी आपने ये सोचा था कि आपकी जिंदगी में भी ऐसा आप कर सकते हो? आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस, वो बूस्ट अप कहाँ से आया? क्योंकि कभी कभार कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करने के लिए आपके पास कुछ रीजन होना चाहिए होता है, कुछ ना कुछ वजह होना चाहिए था, राइट? तो एक था आपका ड्रीम जो आपके साथ था, लेकिन उसके साथ और क्या था जिसको लेके आपने काम किया और इतनी जल्दी आपको सक्सेस मिला? और देखो सक्सेसफुल बनना तो एक पार्ट होता है जिंदगी का, राइट? लेकिन सक्सेसफुल होके हमेशा अपने टाइम को बिताना, राइट, टू कंटिन्यू दैट सक्सेस एंड दैट ग्रोथ रेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप वेस्टिज में ऐसा क्या करते हो कि आप वो सक्सेस को और ग्रोथ रेट को अपने आप को बरकरार रखते हो या फिर उसके हमेशा उस लेवल से ऊपर जाने की कोशिश करते हो? क्या ऐसा काम करते हो आप? ओके, पहले तो मैं ये समझता हूं कि सक्सेस इज नॉट अ डेस्टिनेशन, इट इज अ जर्नी। सक्सेस इज नॉट अ परमानेंट होम, सक्सेस इज ऑलवेज रेंटेड, ये मैं समझता हूं। सक्सेस इज ऑलवेज एंड ऑलवेज रेंटेड। अभी भी लुक एट द सक्सेसफुल पीपल इन दिस वर्ल्ड, जेफ बेजोस, बिल गेट्स, अंबानी फ्रॉम और इंडिया, रतन टाटा, क्या ये बैठ गया? आर दे सिटिंग राइट नाउ? नो, दे आर नॉट, क्योंकि इनको ये समझ गया कि सक्सेस इज ऑलवेज रेंटेड। तो जो भी सक्सेसफुल लोग हैं वेस्टिज के अंदर या फिर जो लोग अभी सक्सेस होने जा रहे हैं, ये मैं सबको ये बोलना चाहता हूँ कि सक्सेस इज ऑलवेज रेंटेड। तो जब आप और भी बड़ा हो जाते हो तब जाके मैं ये समझता हूँ कि और भी रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाता है। यू स्टार्ट हैविंग मोर रेस्पॉन्सिबिलिटी जब आप सक्सेसफुल हो जाते हो, क्योंकि बहुत सारा लोग आपकी ऊपर विश्वास है दैट कि अबिल सर मेरे को हेल्प करे यहाँ पहुंचने के लिए। तो ये एक बहुत बढ़िया रेस्पॉन्सिबिलिटी बन जाते हैं। अगर आप मेरे को अभी पूछो कि व्हाट डू यू फील राइट नाउ बीइंग अ सक्सेसफुल, आई वुड से आई फील मोर रेस्पॉन्सिबिलिटी देन एवर बिफोर। जब मैं 5% का था तब लोग 2-3 लोग था मेरे पास, अभी आई हैव मोर देन 50,000 पीपल। सो मेरा और भी रेस्पॉन्सिबल बन जाते हैं। तो एंड द लाइफ इज नॉट अबाउट योरसेल्फ। जब लाइफ इज नॉट अबाउट योरसेल्फ, तो मैं ये समझता हूँ कि ये जिंदगी, ये जो लाइफ है, ये सिर्फ मेरे लिए नहीं है बल्कि लोगों को सर्व करने का है। तो वेस्टिज ने ऐसा मौका दिया मेरे को, सो आई स्टार्टेड सर्विंग पीपल। एग्जाम्पल, मैं ये नेचर की थ्रू समझता हूँ। द सन डज नॉट शाइन फॉर हिमसेल्फ। सूरज जो निकालते हैं वो खुद के लिए नहीं आते, है ना?
जो पानी आते हैं वो खुद के लिए नहीं आते, जो पेड़ में आप फ्रूट्स देखते हो that is not for itself. So this in life we need to serve different peoples. So एक responsibility बन जाते हैं सर. तो जब भी मैं सुबह उठता हूँ तो मैं इन सब टीममेट्स के ऊपर सोचता हूँ. So I think about team a lot. मैं टीम के लिए बहुत ज्यादा सोचता हूँ. मेरा गर्लफ्रेंड कभी कभार बोलता है कि आप मेरे लिए नहीं सोचते हो, आप सिर्फ टीम के बारे में बोलते रहते हो, है ना. तो so yeah, I think a lot for my team. Okay, so it's really wonderful. Yeah. How as a person you have changed after joining Vestige? मतलब जैसे तुमने बोले कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज्यादा हो गया, रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेना में और भी जिम्मेदार हो गया. तो हाउ एक्चुअली हैज अफेक्टेड योर ऑल ओवर लाइफ, मतलब प्रोफेशनली पर्सनली अगर बात करें, जैसे कि तुमने अभी गर्लफ्रेंड का जिक्र किया, तो ऑब्वियसली आई कैन अंडरस्टैंड दीस आर द थिंग्स व्हिच एक्चुअली हैपन इन लाइफ. क्योंकि जब आप एक जगह पे फोकस ज्यादा दे देते हो तो थोड़ा सा वो टेंशन आ जाती है गर्लफ्रेंड को भी. बट स्टिल एज ए ह्यूमन बीइंग, how has Vestige has developed you as a human being? मतलब अगर Vestige की थोड़ा सा भी अगर आप उसको बेनिफिट दोगे तो how actually it has helped. And one more thing to add on with this question basically is what do you think about the education system which Vestige has? Because Vestige has a lot of education system जहाँ पे हम लोग काम करते हैं. जैसे तुमने भी अपना जिंदगी की उसी से स्टार्ट किया था. I still remember मैंने उतना आई थिंक कि जब हम लोग त्रिपुरा जाते, जैसे मैं शंकुजीत शोभाल से जब मिलता हूँ तो हमेशा वी ऑलवेज टॉक अबाउट यू ऑल पीपल. सिर्फ त्रिपुरा में जाने के बाद नहीं, हमेशा कभी कभार बात कर लेते हैं. सो हाउ एक्चुअली हैज द वेस्टिज एजुकेशन सिस्टम हैज हेल्प्ड यू आउट इन थ्रू आउट योर जर्नी विद इन दिस 2.5 years? Okay, great. पहले तो how did Vestige change me as a person? Yeah, I think I started becoming more mature. मैं और भी mature बन गया. एक तुम्हारा अभी दाढ़ी आ गया दिखाई दे रहा है. mature isn't not with years. मतलब ये physically नहीं है, but mentally जो mature है उनको ही mature बोला जाता है. I think that is what I believe. Exactly. तो आप और mature बन जाते हो. This is what I have learned. एग्जाम्पल मैं आपको एक शेयर करता हूँ. मैं एक मेरा बहुत सीनियर करीब मेरा एज से डबल से मिला है. तो देन ही स्टार्टेड गिविंग मी ए कॉम्प्लीमेंट. आपसे मिलके ये नहीं लगा कि आपको मिलने से पहले मैं कभी ये नहीं सोच सका कि आप इतना मेच्योर होंगे. तो एक मेच्योरिटी लेवल बहुत हो गया है अभी. एंड सेकेंड थिंग इज वेस्टिज में आके, जैसे आपने बोला एजुकेशनल सिस्टम के बारे में, आई रिसीव फ्री एंटरप्रेन्योरशिप कोर्स वेस्टिज में आके. पैसा बाद में आता है, बट जो सबसे बड़ा चीज मिला है मेरे को, दैट इज फ्री एंटरप्रेन्योरशिप. बाहर का दुनिया में आपको फ्री एंटरप्रेन्योरशिप नहीं मिलेगा. आप हार्वर्ड में जाते हो, बहुत बड़ा यूनिवर्सिटीज में जाते हो, MBA पढ़ने जाते हो. MBA शायद मेरे ख्याल से MBA में भी इतना नहीं सिखाते जो वेस्टिज का एजुकेशन सिखाते हैं. सो इट गिव्स मी एन इमेंस नॉलेज ऑफ व्हाट एंटरप्रेन्योरशिप इज. एंड एंटरप्रेन्योरशिप आज का दुनिया में इतना जरूरी हो गया है बिकॉज ऑफ दिस COVID-19 एंड द वर्ल्ड ग्रोइंग अहेड. यहाँ पे मैंने फ्री एंटरप्रेन्योरशिप सीखा. एंड द नंबर 3 पॉइंट दैट आई लर्न इज हेल्थ को ध्यान देना. I learned that कि our health is the biggest asset. तो ये मेरे को सिखाया गया वेस्टिज के थ्रू. Why health is so much important. Otherwise जब मैं वेस्टिज से पहले का लाइफ में मैं अपनी हेल्थ के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं है. I don't take care about my health. बल्कि this is the only body that we live. We need to take care of it. So this is what I learned from Vestige. And supplements क्या होता है मुझे नहीं पता था, बट ये सबसे जरूरी था, राइट? एक हेल्थ के लिए ये वेस्टिज ने मेरे को सिखाया. So my dear friends who are
on the other side of my lens, I want to give you a message. Supplement is a very much essentials in today's date. आप प्लीज सप्लीमेंट्स को कंज्यूम कीजिए. मैं बहुत सप्लीमेंट्स खाता हूँ, इसी की वजह से शायद मेरा कॉन्फिडेंस भी आ जाता है ना. तो या ओवर टू यू सर. इसके वजह से भी इट्स अ वेरी गुड थिंग कि राजीव, जो काम हम लोग 15 साल 16 साल से कर रहे थे, लोगों को समझा के कि भाई व्हाई सप्लीमेंट इज इम्पोर्टेंट, व्हाई सप्लीमेंट इम्पोर्टेंट, नाउ ये 2-3 महीने में लोग खुद से समझ गए कि सप्लीमेंट्स भाई क्यों चाहिए. एग्जैक्टली. एंड एट द सेम टाइम आबिल, तुम जो सप्लीमेंट लेते हो ना, समझ में आता है तुम्हारा चेहरा देख के कितनी ग्लो करते हो. एंड इट्स रियली नाइस थिंग. ट्रेनिंग में भी ये बोलता हूँ कि मैं ये पूछता हूँ, डू आई लुक हैंडसम, तो लोग बोलते हैं यस, मतलब जोश में ट्रेनिंग में बोलते हैं सर यू लुक वेरी हैंडसम. तो इसका राज क्या पता है? दैट मैं एक सिंगल जवाब में बोल देता हूँ कि सप्लीमेंट्स खाओ, इससे पैसा भी आ जाएगा और अच्छा भी दिखेगा. राइट, सो इट्स रियली ग्रेट यार. Abil, one final question to you before the end of the session, because एक छोटा सा चीज मैं आपसे ना एक मतलब मांगना चाहता हूँ. जितने भी व्यूअर्स है जो आज के डेट पे आपको देख रहे हैं, राइट, एंड बिकॉज यू आर वन ऑफ द राइजिंग स्टार ऑफ वेस्टीज, एंड इट्स एन ऑनर बेसिकली टू बी ए पार्ट ऑफ यू. एंड सब लोगों के लिए एक मैसेज वेस्टीज की तरफ से या फिर अपनी तरफ से जो आप देना चाहते हो, बिकॉज there is a lot of people seeing in Zoom also, there is a people who will be seeing in YouTube and Facebook also. So एक मैसेज देना चाहोगे जो आप वेस्टीज के बारे में जो आप कहना चाहते हो from your side? Okay, great. मैं 2 मैसेज देना चाहूँ, मैं 2 दे सकता हूँ सर? Definitely. Yes, you are most welcome. Yes. Okay. So first message is all the youths who are listening to me right now, या फिर youths मतलब I'm not talking about age. Youths is in your mind. जब आप youths की तरह सोचते हो कि आप फ्यूचर के बारे में सोचते हो, तभी आप youths बनते हो. So first thing that I want to tell you is this is the prime time. जो youths का एक prime time होता है कि मैं क्या बनूं जिंदगी में, मैं क्या बन सकता हूँ, right? मैं क्या बन सकता हूँ? क्या मैं सिंगर के लिए बना हूँ? क्या मैं डॉक्टर के लिए बना हूँ? क्या मैं इंजीनियर्स होने के लिए बना हूं? क्या मैं एक बिजनेसमैन बन सकता हूं? मैं किस चीज के लिए बना हूं? व्हाट एम आई टू बी? तो ये सवाल हम अपने आप को पूछते हैं. तो अभी से ये सवाल पूछना बिल्कुल चेंज कर दो. आप ऐसा सवाल पूछो, ध्यान से सुनेगा. आप ऐसा सवाल पूछना है, मैं क्या नहीं बन सकता हूं? दिस इज द क्वेश्चन दैट यू शुड आस्क एवरी सिंगल डे. इसका मतलब है आप कुछ भी बन सकते हो. फर्स्ट थिंग इज, तो ये सवाल अपने आप को रोज मॉर्निंग में पूछना है कि मैं क्या नहीं बन सकता हूँ. हाँ, आप बड़ा करने के लिए बना है. आप बड़ा कुछ करने के लिए भगवान ने आपको भेजा है. सो बड़ा सोचिए, तभी आप इस दुनिया में आप वैल्यू ऐड कर पाओगे. सो दिस इज वन थिंग. एंड सेकेंड जो चीज है, हम हाल ही में ये सोचते हैं कि हम फ्यूचर में जाके फ्यूचर को चेंज करेगा. माय डियर फ्रेंड्स, यू कैन नॉट चेंज योर फ्यूचर. यू कैन राइट दिस डाउन. यू कैन नॉट चेंज योर फ्यूचर बाय गोइंग इनटू फ्यूचर. आप अपने फ्यूचर को फ्यूचर में जाके चेंज नहीं कर सकते हो. आप अभी जो करते हैं ना, वो फ्यूचर बनता है. तो अभी से काम करना शुरू कर दो. ये मत सोचो कि कोविड-19 के बाद मैं काम करूंगा. नहीं, अभी जो काम करेगा ना, वो कोविड-19 के बाद परिणाम मिलेगा. राइट? So you cannot change your future by going into future, my dear friends. So I think this is about it. Thank you, sir. Thank you, Abel. Thank you. राजीव सर, मैं आपके परमिशन हो तो मैं जस्ट एक लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ. Sure, go ahead. तो अबेल, जस्ट मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ. देखो, हम लोग अभी मतलब रोज न्यूज़पेपर देखते हैं तो एक ही चीज के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि कोविड के बाद मतलब हम लोग का जितने भी जॉब लेके बोलो या फिर मार्केट के रिलेटेड किया होगा. तो इस हिसाब से तो जितना न्यूज भी हम लोग को मिलने को आ रहा है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज, और अभी जितना भी सुनने को आ रहा है कि हम लोग का डायरेक्ट सेलिंग को रेगुलेशन ये सब होगा. तो अभी से मेरे को लग रहा है कि अभी से मतलब आप यूथ्स को क्या मैसेज देना चाहते हो कि मतलब जो आप अभी से बोल रहे थे कि मतलब फ्यूचर हम लोग का चेंज होने वाला है, तो अभी जस्ट ऐसा
मैसेज उन लोगों को देना चाहते हो, जो मतलब आगे जाके 2-3 साल में शायद अभी से हम लोग काम करने स्टार्ट करेंगे तो उन लोगों को फायदा हो जाएगा जब ये सब मतलब बहुत राइट ट्रैक में आ जाएगा सब कुछ तो। ओके ग्रेट। पहले तो हम ही फ्यूचर है, वी आर इन फ्यूचर। हम बोल के आ रहे 2020 में नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा प्रोफेशन होगा जहां पे हर कोई ज्वाइन करेगा, और वो सच होने जा रहे हैं। कैसे? जो लोग देयर आर मेनी जॉब लॉसेस। अगर जॉब लॉस ही हो रहा है तो प्लस होने तो नहीं बनता है। 2 to 3 years तो कोई जॉब आने वाला है नहीं। And ये लोग कहाँ जाएंगे? Where will these people go? ये लोग कहाँ जाएंगे? राइट? अभी एक सवाल पूछ, अब देन ए क्वेश्चन कम्स, एक क्वेश्चन आते हैं। क्या क्वेश्चन है? अच्छा तो सर ये बताओ कि नेटवर्क मार्केटिंग कैसे करेगा कोविड-19 में? तो अपने आप को ये सवाल पूछ, नेटवर्क मार्केटिंग में काम होता क्या? 2 ही तो काम है, एक मीटिंग करना, एक प्रोडक्ट खरीदना, एसेंशियल्स। प्रोडक्ट एसेंशियल्स खरीदना तो हम सब कर रहे हैं घर में बैठ के, सॉरी बाहर जाके। एंड मीटिंग 2 ही काम है, एक एसेंशियल्स खरीदना, सेकंड जो काम है मीटिंग करना। एसेंशियल क्या खरीद पा रहे? यस हम खरीद पा रहे। नंबर 2 क्या मीटिंग कर पा रहे? यस मीटिंग कर पा रहे। तो मेरे को ये बताओ कि काम हो रहे कि नहीं? काम बिल्कुल हो रहा है। The work is happening, काम हो रहे हैं my dear friends. And yes, देखो, the world is not ready for COVID-19. हर किसी को ये नहीं, like nobody knows that the COVID-19 is coming. Same goes with Vestige. Vestige को भी नहीं पता था कि COVID-19 आने वाला है। फिर भी हम लोगों का फ्यूचर प्लानिंग की फ्यूचर बिकॉज ऑफ द ग्रेट इंफ्रास्ट्रक्चर हम अभी भी सर्विस दे पा रहे हैं। वेस्टीज इज गिविंग अ सर्विस राइट नाउ। और बोलता है कि अभी एमडी साहब ये बोलता है कि बहुत कम समय में हम होम डिलीवरी स्टार्ट करेंगे विद इन 2 hours। ठीक है, विद इन 2 hours होम डिलीवरी स्टार्ट करेंगे। अभी आप सोच रहे होंगे जब वो शुरू करेगा तब मैं स्टार्ट करूंगा, राइट? और ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है। अगर आप तब शुरू करोगे देन आप बहुत पीछे रह जाओगे। देखो, कंपनी इज ट्राइंग टू गिव यू अ सर्विस, और इस सर्विस का आप कब लाभ उठा पाएगा? जब आपका टीम होगा, बड़ा टीम होगा। देखो, हम ये कह रहे हैं कि अभी वेस्टीज इज इन थाईलैंड, वेस्टीज इज इन यूएई, वेस्टीज इज इन ओमान। हम ये कह रहे हैं वेस्टीज इज इन बांग्लादेश, वेस्टीज इज एवरीवेयर। बट अपने आप को ये सवाल पूछना है, क्या मेरा टीम वहां है? अगर वेस्टीज थाईलैंड में है तो क्या हो गया? आपका टीम तो नहीं है, तो इसके ऊपर आप कोई फायदा नहीं उठा सकते। वेस्टीज डिलीवरी शुरू कर देंगे, वेस्टीज विल स्टार्ट डिलीवरिंग अ प्रोडक्ट डोर टू डोर, तब आपका टीम नहीं होगा तो क्या फायदा उठा सकोगे? यू विल नॉट एबल टू टेक बेनिफिट्स ऑफ इट, राइट? तो अभी से नेटवर्क शुरू कर दो ताकि जब वो डिलीवरी आए सबसे फायदा आपको हो, राइट? सो दिस इज व्हाट आई वांट टू टेल। Absolutely right, dear. And रियली दोस्तों देखो, अगर काम आपको, अगर आपके फ्यूचर को कुछ चेंज करना है तो आपको आपके प्रेजेंट में रहना पड़ेगा। देखो, फ्यूचर हम कोई नहीं जानते, लेकिन हम अपने प्रेजेंट को जानते हैं, और प्रेजेंट में जीना और प्रेजेंट को अच्छा बनाना ये हमारे हाथ में है। हम इसके ऊपर काम कर सकते हैं। बहुत दिन पहले मैंने हमारे एक सज्जन है मिस्टर सोमंतो बनर्जी बोल के, ही इज इन कर्नल इन इंडियन आर्मी। जब इंडियन आर्मी के कोई भी एक्शंस होते हैं, कोई भी प्लान होते हैं, कोई भी सर्जिकल स्ट्राइक होता है, कुछ होता है, तो सारे लोगों में एक जोश आ जाता है कि हम भी कुछ करना चाहते हैं देश के लिए, हम भी कुछ करना चाहते हैं। सारे इंडियंस के अंदर एक जोश आ जाता है, उसके पहले नहीं आता है। तो जब ये जोश आ जाता है, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोला था कि अगर आपके अंदर ये जोश है, आप रियली देश के लिए कुछ करना चाहते हो, तो सारे लोगों को बंदूक उठा के बॉर्डर में आने की जरूरत नहीं है। आप अपने जगह पे बैठ के जो काम आपको असाइन किया गया है, जो काम आपका है, उस काम को आप सही ढंग से करो, उस काम को आप ईमानदारी से करो, उसको सच्चाई के साथ करो, उसको मेहनत के साथ करो, उसके अंदर परफेक्शन लाने की कोशिश करो। दोस्त, एज ए कंपनी हमें पता है प्रेजेंट हालत क्या है।
हम पता है बहुत सारे लोगों को दिक्कत भी हुए हैं, बहुत सारे जगह पे प्रोडक्ट डिलीवरी भी नहीं हो पाए, फ्यूचर हमारे को पता नहीं था। वेस्ट बंगाल में बात करें तो एक जगह पे जैसे कोरोना चल रहा था, उसके बाद सुपर साइक्लोन आ गया। एमपी की अगर बात करें तो वहां पर बहुत सारे कीड़े पंगोपल, उसका अटैक हो रहा है। उत्तराखंड में ये हो रहा है, फायरिंग ये हो रहा है। तो अलग अलग सिचुएशन, अलग अलग चीजों के अंदर आते रहेंगे, दिक्कतें आते रहेंगे। वेस्टेज एज ए ऑर्गेनाइजेशन हमने पहले से इन सारी चीजों को तैयारी करके रखा था, जिसकी वजह से हम जिस लेवल पे जाके अभी सर्विस दे पाए हैं। दूसरा कोई भी कंपनी जस्ट सिर्फ सरवाइव करने के बारे में सोच रहा है, बचने की कोशिश कर रहा है, और उस जगह पे हम अपने आप को इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ आवर सर्विसेज, इन टर्म्स ऑफ आवर प्रोडक्ट लॉन्च। दूसरा कोई कंपनी सोच नहीं पाता है कि इस टाइम पे कोई प्रोडक्ट को लॉन्च किया जाए। हमने लॉन्च किया और उसको सक्सेसफुली लॉन्च करके दिखाया कि हाँ, इस दौरान भी हम प्रोडक्ट को लॉन्च कर सकते हैं। दोस्तों ये कॉन्फिडेंस आया जब हम लोग एक साथ मिलके सब लोग काम करते हैं और सारे लोग परफेक्शन के ऊपर काम करते हैं। आने वाला दिन दोस्तों और भी सुहाना होगा, और भी बेहतरीन होगा, क्योंकि वेस्टेज हमेशा अपने आप को चैलेंज करता है और अपने आप को बेहतर बनाने का चांस करता है। दोस्तों कुछ ही दिनों में आपके पास बहुत सारे ऐसे सर्विसेज आपके पास स्टार्ट होंगे। 2 जून जो हमारे एनिवर्सरी डेट है, उस दिन हम बहुत सारी चीजों के बारे में अनाउंस करेंगे आपको, ताकि आपको उनका फायदा मिल सके। लेकिन ऑब्वियसली फायदा किसको मिलेगा? जिसका टीम होगा, आपका नेटवर्क अगर होगा। नहीं तो अगर मैं कुछ भी सर्विस हम लोग दे दें, कोई भी प्रोडक्ट आपको दे दें, क्या वो आपको फायदा देगा? नहीं, वो फायदा तभी देगा जब आपका टीम है, आपकी नेटवर्क है। और दोस्त जैसे कि आज आप लोगों ने एबेल से मिला, एज ए यंग जनरेशन, एज ए यूथ ऑफ दिस नेशन, आज उसके पास भी आप भारत वाले चांसेस थे। उसके भी बहुत सारे दोस्त हैं जिन्होंने आज बहुत सारे चीजों की वजह से अपने जिंदगी को कहीं ना कहीं खो चुके हैं। नशे की जगत में, दूसरे हालातों में अपने जीवन को पूरा का पूरा झोंक चुके हैं, अपने जीवन को पूरे की पूरी डाउन के अंदर ला चुके हैं, अंधकार में खो चुके हैं। और दोस्त उसमें से कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने इस मुश्किलों का सामना करके भी अपने आप को सितारा बनाया, अपने आप को उस जगह पे, उस स्टार पे जगह पे वो पहुंचाया। दोस्तों आज ऐसे ही एक सक्सेस से हम मिले, उसकी कॉन्फिडेंस को हम जाने। और मेरा रिक्वेस्ट होगा हर किसी से, हर इंसान से, कि प्लीज एज ए स्पेशली यूथ आइकॉन, यूथ जनरेशन, क्योंकि आप भविष्य हो, हम फ्यूचर हैं, भविष्य हैं इस दुनिया का, इस कंट्री का, और हम ही इस भारतवर्ष को दुनिया की सबसे बेहतरीन कंट्री बना सकते हैं। तो दोस्त अपने काम को अंदर सही से लगन के साथ काम करो, अपने नॉलेज को बढ़ाते हुए जाओ, अपने काम के अंदर परफेक्शन बनाते हुए जाओ, और अपने आप को सफलता की आंगन में और भी ज्यादा आगे बढ़ाते हुए जाओ। इसी तरह से दोस्त सफल बने, इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहे। आई वुड लाइक टू थैंक्स एबेल, थैंक यू सो मच एबेल कि आज आप आए और इतनी सारी चीजों के बारे में हमें बताया। आई वुड आल्सो लाइक टू थैंक्स मिस्टर राजीव शाह एंड मिस्टर सहवाल, जिन्होंने आज साथ दिए इस शो के अंदर। और उससे भी बड़ा जाके मैं सबसे शुक्रिया करना चाहूंगा वो सारे व्यूअर्स जिन्होंने अपने टाइम निकाल के इस पूरी इवेंट्स को आपने देखा। एंड आई होप हमने कुछ इनपुट्स आपके जीवन के अंदर दे पाए। इन चीजों को दोस्त अपने जीवन में इंप्लीमेंट कीजिए, इनके ऊपर काम कीजिए और अपने आप को सफलता बनाते हुए जाइए। थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल एंड विश यू वेल। Wish you well. Thank you so much. Thank you. Yeah, wish you well.